हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम लोग क्वाड्रिलेटरल्स देखेंगे। इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ताकि ये बहुत सारे लोगों के पास पहुंच जाए जिनको मेरी वीडियो की ज़रूरत है। ठीक है, तो शुरुआत में फर्स्ट जो क्वाड्रिलेटरल है वो है स्क्वायर। स्क्वायर लिया है, यहाँ पे देखिएगा। क्वाड्रिलेटरल्स कौन से हैं, उनके प्रॉपर्टीज क्या है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज 3.2 किया था हम लोगों ने, तो एक्सरसाइज 3.3 जो कंप्लीट करना है उससे पहले ये टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, उनकी प्रॉपर्टीज समझना बहुत इम्पोर्टेंट है, ताकि जब हम लोग रीजन लिखें तो सही रीजन लिखें। इसके लिए हमें ये क्वाड्रिलेटरल के प्रॉपर्टी समझना जरूरी है। ठीक है, तो फर्स्ट वाला स्क्वायर है। तो स्क्वायर तो हम जानते हैं क्या है। स्क्वायर यानी क्या होता है, जहां पे ऑल द साइड्स आर इक्वल, सारे साइड्स जो हैं उनके लेंथ जो है वो इक्वल होते हैं। और फिर क्या है कि हर एक एंगल जो है वो इक्वल है और 90 डिग्रीज है। ठीक है, और डायगोनल्स भी इसमें, यहाँ पे डायगोनल्स बने देखिएगा, ये डायगोनल्स भी इक्वल हैं और बाइसेक्ट करते हैं इक्वली। ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा सारे साइड्स जो है, यहाँ पे ए बी सी डी, ये दो साइड्स हैं, ऑपोजिट साइड्स हैं, तो ये पैरेलल भी है। ए डी और बी सी भी पैरेलल है एक दूसरे से। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज मेन क्या है वो देखते हैं। ऑल द साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, ये चारों साइड जो है वो इक्वल लेंथ के हैं। मार्क किया है ए बी सी डी, ये स्क्वायर है। ठीक है, तो एंगल्स क्या है, 90 डिग्रीज है। ये एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, चारों आप देख सकते हो 90 डिग्रीज है, राइट एंगल है, करेक्ट। और डायगोनल्स हैं ए सी और बी डी, वर्टेक्स टू वर्टेक्स, ऑपोजिट वर्टेक्स को वर्टेक्स ज्वाइन करते हैं तभी ये डायगोनल बनता है। तो डायगोनल्स क्या है, ए सी और बी डी, और ये इक्वल है डायगोनल्स, ए सी इज इक्वल टू बी डी है, और एंड दे बाइसेक्ट ईच अदर। ओके, बाइसेक्ट भी करते हैं। और बाइसेक्ट जब करते हैं तो बाइसेक्ट एट 90 डिग्रीज, यानी परपेंडिकुलर भी है। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ए बी इज पैरेलल टू सी डी, AD is parallel to BC। स्क्वायर में क्लियर है कि सारे साइड्स इक्वल हैं, एंगल्स इक्वल हैं, डायगोनल्स इक्वल हैं, बाइसेक्ट करते हैं एट 90 डिग्रीज, और ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है। अभी नेक्स्ट जाते हैं रेक्टेंगल पे। रेक्टेंगल क्या है वो देखेंगे। स्क्वायर की तरह ही है, पर यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है। क्या है वो चेंज, वो देखेंगे। यहाँ पे फिगर देखिएगा, ड्रॉ किया है, बहुत नीटली ड्रॉ किया हुआ है ताकि आप समझ जाए। ये ABCD एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल में क्या होता है, दो साइड्स जो अपोजिट साइड्स होते हैं ना वो इक्वल होते हैं। AB और CD जो है वो इक्वल है लेंथ में, AD और BC जो है लेंथ में इक्वल है। प्लस इसमें क्या है कि दोनों साइड्स पैरेलल है, पैरेलल टू ईच अदर। नेक्स्ट इज ऑल द एंगल्स आर 90 डिग्रीज, यानी चारों जो कॉर्नर ए बी सी डी जो है वो 90 डिग्रीज है, राइट एंगल है। ठीक है ना। डायगोनल्स ऑल्सो आर इक्वल, तो डायगोनल जो है वो भी इक्वल है। ठीक है, यहाँ पे डायगोनल जो ए सी और बी डी है वो भी इक्वल है। तो ये बन गया अपना रेक्टेंगल। बहुत ही नीटली बना है, आपको भी ऐसे बन के यहाँ पे ऐसा आपको नीटली बनाना है। ठीक है ना, ताकि समझने में इजी हो। और ये जो प्रॉपर्टीज मैंने बता रही हूँ उसको बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, ताकि इसके बेस पे हम लोग एक्सरसाइज करें। नेक्स्ट कौन सा है वो देखेंगे। तो नेक्स्ट है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम यानी क्या होता है, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, बट स्क्वायर में, रेक्टेंगल में और पैरेललोग्राम में डिफरेंस क्या है। पैरेललोग्राम में जो
ये जो पैरेललोग्राम है इसमें ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, ओके। और यहाँ पे क्या है कि ऑपोजिट एंगल्स ऑल्सो आर इक्वल, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। वहां पे क्या था, चारों एंगल इक्वल थे रेक्टेंगल और स्क्वायर में, बट पैरेललोग्राम में क्या है कि ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। फॉर एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू सी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, ठीक है, ऑपोजिट है ना, ये दोनों वर्टेक्स ऑपोजिट है, तो एंगल ए और एंगल सी जो है वो इक्वल है, एंगल बी और एंगल डी इक्वल है। नेक्स्ट क्या है प्रॉपर्टी, डायगोनल्स बाइसेक्ट वन अनदर, यानी कि डायगोनल जो है वो एक दूसरे से इक्वल हो ये जरूरी नहीं है, पर बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर को, एक डायगोनल दूसरे डायगोनल को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है ना। ये हो गया पैरेललोग्राम में। तो हम लोग डिफरेंस भी यहाँ पे देख रहे हैं कि तीनों में डिफरेंस क्या है, स्क्वायर में, रेक्टेंगल में और पैरेललोग्राम में। स्क्वायर में क्या था कि चारों कॉर्नर जो है वो 90 डिग्रीज थे, रेक्टेंगल में भी ऐसा ही था, पर स्क्वायर और रेक्टेंगल में डिफरेंस क्या है कि स्क्वायर में जो है वो ऑल द साइड्स आर, ऑल द लेंथ्स ऑफ ऑल द साइड्स आर इक्वल, तो चारों जो लेंथ है वो सेम है, पर रेक्टेंगल में चारों लेंथ इक्वल नहीं होते, ऑपोजिट लेंथ जो है वो इक्वल होते। वैसे ही पैरेललोग्राम में ऑपोजिट लेंथ जो है वो इक्वल होंगे, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, ठीक है, और डायगोनल्स बाइसेक्ट वन अनदर। तो ये बन गया अपना पैरेललोग्राम, ठीक है ना। तो अगला क्या है, रोम्बस है। तो रोम्बस को टिल्टेड स्क्वायर भी कहा जाता है, क्यों, क्योंकि इसको थोड़ा सा अगर स्क्वायर को घुमा दिया ना एक साइड से तो वो रोम्बस बन जाता है। जैसे कि स्क्वायर में क्या है, चारों साइड्स इक्वल हैं, तो रोम्बस में भी चारों साइड्स इक्वल होते हैं, पर वो क्या है कि 90 डिग्रीज नहीं होंगे, जो एंगल्स होंगे वो 90 डिग्रीज नहीं होंगे, ठीक है ना। ऑल साइड्स आर इक्वल ऑफ इक्वल लेंथ्स, तो चारों साइड्स जो है वो इक्वल है, इक्वल लेंथ्स में, ओके। ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, तो वो स्क्वायर में भी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल ही है ना। नेक्स्ट ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो यहाँ पे क्या है, पैरेललोग्राम की तरह रोम्बस में ऑपोजिट एंगल्स जो है वो इक्वल है, ओके। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग जो है वो रोम्बस का क्या है, द डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, यानी कि यहाँ पे डायगोनल जो बनते हैं ना वो इक्वल नहीं है, पर क्या है, परपेंडिकुलर है। क्या है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, द डायगोनल्स आर नॉट इक्वल बट परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है ना। तो रोम्बस में, रोम्बस इज ऑल्सो नोन एज टिल्टेड स्क्वायर, ऑल साइड्स आर इक्वल और ऑफ एंड दैट इज इक्वल लेंथ, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्रीज, मतलब परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये जो डायगोनल्स है ए सी और बी डी, जो डायगोनल है ना वो इक्वल नहीं है बट परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, ठीक है। नेक्स्ट है काइट। तो ये देखिएगा, ये शेप जो है वो काइट की तरह ही है ना। यहाँ पे देखिएगा एक पैर जो साइड है वो इक्वल है, दूसरा पैर एक दूसरे से इक्वल है। जैसे कि यहाँ पे अगर ए बी सी डी एक काइट है तो ए डी और सी डी जो है उन दोनों का लेंथ इक्वल होगा, ए बी और बी सी जो है उनका लेंथ इक्वल होगा। और यहाँ पे डायगोनल्स इक्वल नहीं है बट रोम्बस की तरह ये परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, यानी कि ये जो डायगोनल्स है वो परपेंडिकुलर है, राइट एंगल है। ये देखिएगा सेंटर में मैंने मार्क किया हुआ है, डायगोनल परपेंडिकुलर है, ओके। नेक्स्ट एक और बात क्या है कि वन ऑफ द डायगोनल्स बाइसेक्ट्स द अदर, और ये बाइसेक्ट करने के बाद जैसे कि ए सी है, यहाँ पे सी बी डी ने बाइसेक्ट किया तो ए सी जो है वो इक्वली डिवाइड किया गया है। ये वाला बी डी इक्वली नहीं है पर ए सी को इक्वली डिवाइड किया है, तो ए सी जो है वो इक्वली डिवाइडेड, इक्वली बाइसेक्टेड है, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एंगल ए यानी कि
अनइक्वल लेंस है ना, एडी इज नॉट इक्वल टू ए बी, बट अनइक्वल लेंस जो है वो फॉर्म करता है इक्वल एंगल्स को, जैसे कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। एडी एंड AB are not equal but they form equal lengths, जैसे कि AD is not equal to AB, CD is not equal to BC, but angle A is equal to angle C। ये जो दो एंगल्स हैं वो इक्वल है। A pair of diagonally opposite angles are congruent, तो एंगल A is equal to एंगल C, ठीक है ना। तो ये बनता है काइट अपना। ये स्क्वायर भी एक पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम है, और ये जो यहाँ पे देखेंगे ये पैरेललोग्राम है, तो इनका जो ये पैरेललोग्राम का जो प्रॉपर्टीज है वो रेक्टेंगल में भी है और स्क्वायर में भी है। स्क्वायर एक पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम, बट पैरेललोग्राम स्क्वायर या रेक्टेंगल नहीं हो सकता, ठीक है। स्क्वायर और रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम बट पैरेललोग्राम इज नॉट अ स्क्वायर और रेक्टेंगल। एक्सप्लेन किया क्वाड्रिलैटरल्स, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल्स और इनके प्रॉपर्टीज भी। आगे चल के हमें एक्सरसाइज सॉल्व करने में ये मदद करेगा। आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।